नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम एससीएस न्यूज के इस लाइव अंक में। हिंदी पट्टी में चारों तरफ आप देखेंगे कि राम जन्मभूमि, राम मंदिर की बहुत सारी क्या है कि भक्ति गान चल रहे हैं। टेलीविजन न्यूज मीडिया को उठा लो तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ एक राम मंदिर ही बन रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन कुछ तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं अयोध्या से ही, जहां पर मोदी जी की तस्वीरें भगवान राम से भी बड़ी हो गई, वो भी हमारे सामने आज की डेट में। भगवान राम जो खंभों के ऊपर बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं वो छोटे हैं, लेकिन मोदी जी के फोटो हैं जो बिलबोर्ड्स हैं वो हर खंभे के ऊपर लगे हुए हैं और वो राम से बड़े हैं। तो कभी कभी सोचता हूं कि एक मंदिर साथ में मोदी जी का बनवा लो, नमो मंदिर भी हो जाएगा उसके साथ में, तो उनका भी वहां पे प्राण प्रतिष्ठा करवा दो। अब यही यही रह गया देखने को, तो आज की डेट में कुछ बचा ही नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं मुझसे कि मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। मैं उनसे पूर्णतः असहमत हूं। जो लोग कह रहे हैं कि अवतार हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मोदी जी विष्णु के अवतार नहीं है, विष्णु के अवतार विष्णु के सबॉर्डिनेट होते हैं। मोदी जी स्वयं विष्णु हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और इस बात को हमारे कुछ नेताओं ने भी कहा है। कुछ पंडित हैं, ट्रस्ट वाले भी हैं, वो भी कहते हैं कि वो तो भगवान विष्णु स्वयं है। वो तो नड्डा साहब भी कई बार कह चुके हैं पटना में जाके कि भगवान विष्णु स्वयं है। मैं अब मान गया हूं, मैं इस बात पे एग्री कर गया हूं कि मोदी जी विष्णु के अवतार बिल्कुल भी नहीं है। वो स्वयं ब्रह्मांड स्वामी विष्णु है इस समय, और बाकी जो अवतार होते हैं सबॉर्डिनेट होते हैं, उनसे छोटे होते हैं। एक पुरानी कहानी याद आ जाती है, हिरण्यकश्यप की। माइथोलॉजी है। हिरण्यकश्यप भी यही सोचता था कि मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूं। उसने ये नहीं कहा था कि मैं विष्णु का अवतार हूं, उसने ये कहा था मैं स्वयं विष्णु हूं, मैं स्वयं ईश्वर हूं। तो आजकल क्या धारणाएं बदल रही हैं। बाकी भगवान जाने हिंदुस्तान में क्या होगा। कल हमने एक प्रोग्राम किया था बड़ा अच्छा, कि भारत अब मंदिर से चलेगा या विज्ञान से चलेगा। काफी लोगों ने पसंद किया उसको। अल्टीमेटली हम राम की आस्था की बात करते हैं, लेकिन उस सारी टेक्नोलॉजी से जो वेस्ट से आई है, जो हमारा उसमें कुछ नहीं है। हम बोइंग और एयरबस के विमान में जाते हैं, उसको हम पुष्पक विमान बनाते हैं। कमाल की बात है। हो सकता है कि ये ठेका मिल गया होगा एयरबस को और बोइंग को पुष्पक विमान बनाने का, ऐसा भी हो सकता है। आजकल कुछ भी हो सकता है। तो इस समय भारत धर्मांधता के अंदर जा चुका है। अब इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। जब आप इतने अंदर चले जाएंगे धर्म में कि आपको कुछ और दिखाई देना बंद हो जाए, तो उस देश का फिर अब क्या कहूं। भगवान से कहूं कि तू ही बचाए, कुछ और बचाएगा? कौन बचाएगा इसको? जो भी ईश्वर है, चलिए आस्था है, जाइए मंदिर में जाइए, किसने मना किया। लेकिन हर जगह कैमरे लेके जाना जरूरी है क्या? अब मोदी जी अनुष्ठान कर रहे हैं, वो एक खाट के ऊपर सोएंगे। भाई लोग जमीन पे सोते हैं, बेचारे सड़कों पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, वो नजर नहीं आते क्या उनको? वो खाट के ऊपर सोएंगे, एक कंबल बिछा के सोएंगे। क्या क्या प्रचार प्रसार होगा। वो अनुष्ठान कर रहे हैं, वो सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। भाई अच्छी बात है, लोगों को तो पानी नसीब नहीं है, ये तो नारियल पानी पी रहे हैं, कम से कम इतना भी अच्छी बात है। तो और उसके बाद इतना सब करते हुए कम से कम दिन में 5 से 6 बार, 7 बार, 8 बार कपड़े बदल लेते हैं। उनके शौर बदल जाते हैं, उनकी पता नहीं दशाएं दिशाएं बदल जाती हैं। चेहरे पे लगे हुए उनके आजकल जो लंबे चौड़े तिलक हैं। वो ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? धर्मगुरु, चीफ प्रीस्ट ऑफ इंडिया। ईरान में आजकल ईरान बहुत चर्चा में है। अब मेरे ईरान के ऊपर जितने भी एपिसोड आ रहे हैं काफी हिट जा रहे हैं, काफी पसंद किए जा रहे हैं। अयतुल्ला खुमानी धर्मगुरु। तो भारत में भी एक हिंदुओं के धर्मगुरु पैदा हो गए हैं, या भारत के अयतुल्ला खुमैनी कह सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी है। इनके सामने शंकराचार्य भी छोटे हैं, मठाधीश भी छोटे हैं, ये सारे लोग हैं। लेकिन भाजपा के लोग कुछ लोगों की बहुत पूजा करते हैं, इन्हें बहुत पसंद है। जैसे कि राम रहीम, हत्यारा बलात्कारी, बहुत पसंद है। जैसे कि आशाराम बापू, बलात्कारी और हत्यारा, बहुत पसंद है इनको। एक वो रामपाल भी है, हरियाणा वाले एक और भी हैं, उनके ऊपर भी यही इल्जाम है। सारे के सारे इन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो ये भाजपा के सारे प्रिय लोग हैं। और कुछ ऐसा लगता है कि भाजपा की फौज वैसी फौज लगती जैसे हिरण्यकश्यप की हुआ करती थी। वो हिरण्यकश्यप को भगवान मानते थे, या खुद भी कहता था मुझे भगवान मानो। तो अब मोदी जी कहते हैं कि मैं स्वयं विष्णु हूं, स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी हूं। अब मैं विष्णु का अवतार वगैरह बनने वाला नहीं हूं, इतना सबॉर्डिनेट में जाने वाला नहीं हूं मैं। ना ही मुझे कल की कह के बुलाओ 10वें अवतार के रूप में। मैं तो स्वयं हूं। यही कहा जाए स्वयंभू है। आजकल स्वयंभू की बड़ी चर्चा होती है। इसी विषय पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं, गिरीश जोशी साहब, अरुण कुमार शर्मा जी, मीनू जैन जी, और कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सुजाता पॉल जी। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, स्वागत है।
वैसे आज की खबर ये है कि असम के अंदर राहुल की न्याय यात्रा को जो प्रतिसाद मिल रहा है उसको देख के तो मैं अभिभूत हूँ। इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई। गुवाहाटी तो मैंने भी देखा हुआ है, मैं गुवाहाटी घूमा हुआ है, उसकी मेन सड़क भी देखी हुई है, बड़ा खूबसूरत शहर है, हरियाली है, पहाड़ है, ब्रह्मपुत्र है, सब कुछ है। इतनी भीड़ कहाँ से आई। और वैसे हेमंता जी कह रहे मैं उसको गिरफ्तार कर लूंगा। मैं तो चाहता हूँ गिरफ्तार करें, पर पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं कर पा रहे। फिर कहते मैं इसको गिरफ्तार करूंगा लेकिन चुनाव के बाद गिरफ्तार करूंगा। भाई चुनाव के बाद क्यों करते हो, अभी कर लो उसको। आपके सामने, आपके शहर से गुजर रहा है, आपके सारे कानून तोड़ रहा है, आपने एफआईआर दर्ज कर ली है, तो गिरफ्तार तो कीजिए ना। पता नहीं है, हो सकता है दिल्ली से आदेश ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि गिरफ्तार करके 22 जनवरी में विघ्न पैदा हो जाए। और एक बात और भी मैंने कही थी कि मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, कई हफ्ते पहले कहा था कि 22 जनवरी को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कर दी जाए केंद्र सरकार के द्वारा। लो जी, आधी छुट्टी तो घोषित हो गई है। तो इसका मतलब जो मेरे जो अनुमान थे सारे के सारे बिल्कुल सही निकल कर आ रहे हैं। तो आज मीनू जान जी बहुत कम समय के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं, उनकी समय की बाध्यता है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। पहली फीड आपसे ले लेता हूँ। ब्रह्मांड के स्वामी विष्णु जी का स्वागत हो। अब तो रामचंद्र जी का कद भी छोटा हो गया उनके सामने, पोस्टर में भी छोटा हो गया। अब मैं क्या कहूँ इसके अंदर, मेरे पास है, हालांकि इसके अंदर मैं नोटिफाई नहीं कर पाया, एक फोटोग्राफ था, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो, अगर यहाँ पर है तो जी, रामचंद्र जी तो बहुत छोटे हैं इनके मुकाबले। ये इनका कद तो इतना बड़ा है कि साहब पूछिए मत। तो साथ में नमो मंदिर भी बन जाएगा। मीनू जान जी आपकी टिप्पणी इस पूरे परिदृश्य जी पे। जी, पहले तो मैं एक शेर का एक लाइन है शुरुआती कि तुझसे पहले जो यह तख्त नशी था उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था जितना कि मोदी जी 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 को है। तो जी यकीन है, लेकिन वो सच है ये पब्लिक नहीं मानती है और ये कोई भी नहीं मानेगा। और ये एक मेगालोमेनिया नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में मुझे ज्यादा लगती है इस पे कि उस खुद को सबसे बड़ा समझना। लेकिन जिस हिसाब से ये जो पागलपन की हद तक पहुंच गया है, यहाँ पे अभी कुछ मैडनेस में कुछ मेथड तो होता है, यहाँ तो मेथड ही नहीं रहा है मैडनेस में। इतना पागलपन आ गया कि भगवान से भी बड़े हो गए। तो मेथड भी पीछे धक्का दे दिया है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो तैयारी है, जो पॉलिटिकल थ्योरी है, डिवाइन थ्योरी है किंगशिप की, मुझे लगता है मोदी जी वो लागू करने वाले हैं कि राजा जो है दैवी शक्ति का अंश होता है, देवता का अंश होता है, उसमें भगवान का अंश होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की एक्सरसाइजेस के जरिए वो ये स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी देवता का अंश है। उसकी जो पृष्ठभूमि है वो उनके आगे पीछे के नेताओं ने, छोटे बड़े सभी नेताओं ने बना दी है। कोई विष्णु का अवतार कह रहा है, कोई राम का अवतार सेवक कह रहा है, प्रथम सेवक कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मतलब जो जिसके मुंह में आ रहा है वो बोले चला जा रहा है। और ये वो लोग बोल रहे हैं जो कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं और ईश्वर को कर्ता धर्ता हर्ता मानते हैं। राम को भगवान का, ब्रह्मा विष्णु का अवतार मानते हैं। जो विष्णु का अवतार जिस व्यक्ति को जिस शख्स को जिस 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 पर्सनैलिटी को आप मानते हैं वो राम है, और आप उस राम से भी ऊपर हो गए, मतलब आप उससे भी बड़े बनेंगे। आपने इतना तक नहीं किया दिनेश जी, इन्होंने इतना तक कर दिया कि मतलब जो रामलला ओरिजिनल थे उनकी मूर्ति तक बदल रहे हैं। वो उसके बजाय नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देखिए मैं जैन हूं, इसलिए मैं थोड़ी जैन परंपराओं के बारे में जानती हूँ, और ये मंदिर की परंपरा और मूर्ति की सारी मिलती जुलती है हमारी। तो हमारे एक तीर्थ क्षेत्र है बरेली के पास अही छत्र, वहां पे एक मूर्ति है, उसको कहा जाता है कि अतिशयकारी है या जो भी कुछ है, वो एक अलग चीज है। लेकिन वो मूर्ति एक छोटे आला होता है ना, जो छोटा सा दीवार में पहले जमाने में आला होता था, उसमें वो स्थापित थी हमेशा से मूर्ति। लेकिन उसको अतिशयकारी चमत्कारी मूर्ति माना जाता था, भीड़ इतनी होती थी, तो उसमें ये किया गया कि भाई इसमें जगह में समाते नहीं है, इसलिए मंदिर नया बनाए और इस मूर्ति को ताकि सब दर्शन कर सकें। तो नया मंदिर बना दिया गया, नई वेदी बना दी गई मंदिर के लिए, लेकिन उसी मूर्ति को उठा के और नई मंदिर में प्रतिष्ठा की गई। और वो मूर्ति की ऊंचाई कितनी है दिनेश जी? 9 या 10 इंच है मुश्किल से। जो यहाँ लॉजिक दिया जा रहा है कि दिखाई नहीं देगी दूर से, लेकिन वो जो 8-10 इंच की मूर्ति है भगवान पार्श्वनाथ की, वो दूर से दिखाई देती है सबको। तो कभी भी इस तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाती अगर आप धर्म की पूरी पालना कर रहे हैं तो। लेकिन अगर क्योंकि आप मोदी जी दैवी शक्ति से लेस हैं, ऐसे राजा हैं जो कि जिनमें दैवी शक्तियां हैं, तो उनका तो जो भी वो कहेंगे वो चीज मानी जाएगी।
तो ये चीज जो ये शंकराचार्यों के बारे में जो जो उन्होंने ऑब्जेक्शंस उठाए हैं, उसमें एक ऑब्जेक्शन ये भी है, पीछे से आ रहा है छोटा मोटा ऑब्जेक्शन, लेकिन उनको भी गालियां दी जा रही हैं, उनको रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है कि भाई आप इस तरीके के अपने ही धर्म गुरुओं को, मतलब अपने ऊपर ही अपने आप प्रहार कर रहे हैं, अपनी बात को अपने आप काट रहे हैं। क्या ये राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने के बाद आप इनको इस ये जो शंकराचार्य का पद है इसको अबॉलिश करने वाले हैं क्या? जो आप इस तरीके की गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो ट्रोल आर्मी दे रही है, चाहे तो कुछ भी रोका जा सकता है, आप उनको एडमॉनिश करिए, रोक दीजिए कि नहीं इस तरह की हमारी तरफ से कोई भी जो धर्मगुरु हैं उनको लेके कोई भी किसी तरह की बात नहीं कही जाएगी। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है, अब मुझे षड्यंत्र नजर आता है ये कि मोदी जी को दैवी शक्ति से लैस एक राजा के रूप में प्रतिष्ठित करने की इस देश में तैयारी चल रही है। वो 2024 और हो सकता है उससे पहले ही हो जाए। क्या पता प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही कुछ मंदिर में होता है ना, देवता आ जाते हैं सिर पे, तो हो सकता है ऐसे ही कुछ प्रविष्ट हो जाए उनके दिमाग शरीर में भी कोई देवता। मतलब आप राम के नाम को इस तरीके से बदनाम कर दिया आपने, एक खेल तमाशा बना दिया। गुड्डे गुड्डी का भी यहाँ थोड़ी हो रहा है ये कि आप जो मर्जी चाहे जिस तरीके से चाहे, और आप इधर से टांग खींच रहे हैं, उधर से टांग खींच रहे हैं, अधूरे मंदिर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ रही थी कि मंदिर के शिखर पे भी कपड़े से शिखर बनाया जा रहा है उसका। तो ये कपड़े का शिखर क्या होता है भाई? हम तो आज पहली बार सुना, क्योंकि वो अधूरा है, शिखर विहीन मंदिर है जिसको शंकराचार्य ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, तो उसका रास्ता निकाला गया कि कपड़े का शिखर बना दो। मतलब आपने दुनिया को बेवकूफ समझ रखा है, जो धर्म के ज्ञाता जो शास्त्री हैं, जो पंडित हैं, उनको सबको बेवकूफ समझ रखा है। जो आप और आपके सलाहकार बताएं वो ही सत्य है, वो ही ब्रह्म सत्य है। तो ये बहुत देर तक नहीं चलेगा। मेरा मानना ऐसा है कि हिंदू समाज को समझना चाहिए इस चीज को और इस बात के बारे में आवाज उठाएं, ना कि उन लोगों को गाली दें या उन विपक्ष पार्टियों को गाली दें जो कि इस तरीके के राजनीतिक जो ये प्रपंच रचा जा रहा है उसमें नहीं जा रही हैं। उनको बल्कि उनको विपक्ष का साथ देना चाहिए कि ठीक है, आपने विरोध तो किया, आप हमारी आवाज आपने ऊपर तक पहुंचाई, लेकिन ये जो सब चल रहा है ये एक बहुत बड़े गहरे षड्यंत्र का मुझे तो नतीजा नजर आ रहा है। हम आलोचना भी करें तो क्या करें? कल को आप कल्पना करिए कि एक राजा प्रतिष्ठित हो गया जिसके अंदर दैवी शक्तियां हैं, और जिस तरीके से मोदी जी साउथ के मंदिर और वहां आप देखेंगे कि किस किस तरीके का, मतलब अजीबोगरीब, वहां का पुजारी भी इस तरीके से ड्रेसअप नहीं होता है जिस तरीके से मोदी जी वहां ड्रेसअप होके पहुंच रहे हैं। तो बिल्कुल राजा के शानो शौकत के साथ वो वहां पहुंच रहे हैं हर एक मंदिर में। तो मुझे कोई शक नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि विष्णु का अवतार है वो घोषित कर दिए जाएंगे, और घोषित करने में क्या जाता है, जैसे अब हो रहा है। अवतार अवतार नहीं है, स्वयं विष्णु है वो सर, मीनू जी। जी, वो कहते हैं ना भाई, हो सकता है जन्म ले लिया हो विष्णु ने इनके लिए, लेकिन वही वाली बात है कि आप मजाक बनवा रहे हैं अपने धर्म का, आप एक उपहास का विषय बना रहे हैं अपने धर्म का। इस तरीके की जो डिस्टॉर्शन होते हैं, जो ट्विस्टिंग होती है धर्म के, जो जो भी लिखा गया उनकी इस तरह की किसी भी धर्म में नहीं होती है। आप क्रिश्चियन में देख लीजिए और मुस्लिम्स में देख लीजिए, ज्यूज में देख लीजिए, जो वर्ल्ड ओवर जितने भी रिलीजन है, बुद्धिस्ट में, मतलब कौन से रिलीजन में इस तरह की ट्विस्टिंग होती है कि जो है उसको या तो फिर नया पंथ बना ले। हो सकता है मोदी जी कोई नया पंथ बना दे, रामानंदी के अलावा एक और नमोनंदी हो जाए शुरू, नया पंथ कि जिसके कि भगवान अवतरित हुए हैं और अब इनकी पूजा होगी।